आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर यिर्मयाह की प्रार्थना के बारे में दिया गया है। यिर्मयाह जो एक नबी था, परमेश्वर का दास था, वे अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। भाई, आप एक दास हो सकते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले, या आप एक विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना को जीवन में ज्यादा समय दीजिए। जो सेवकाई प्रभु आपको दी है, उस सेवकाई तो आप कर रहे हैं, उसको करना ही है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु के उपस्थिति में रहकर आपको प्रार्थना में समय बिताना है। कई एक भक्तों को मैं जानता हूं जो इतना सेवकाई करते हैं, दिन और रात को प्रभु की सेवकाई में एक कर देते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनके जीवन में 10 मिनट की भी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। ऐसा सेवकाई से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, कई सेवक मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से हमसे अच्छा सेवा करते हैं, हमसे ज्यादा सेवा करते हैं, उनके कलीसिया भी बहुत लोग हैं, लेकिन कितना दुख की बात है कि वे 10 मिनट भी प्रभु की उपस्थिति में व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय नहीं बिताते। सेवकाई करना सही है, गलत नहीं है, मैं इसके विरोध में नहीं प्रियो। दिन और रात प्रभु की सेवा करना है, सेवा करना ही है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सेवा आप करते हैं प्रभु का, लेकिन कुछ समय आपको प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताना है। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करना उससे और अच्छी बात है। प्रिय भाई बहन, ये साल खत्म होने वाला है, साल खत्म हो जाएगा हमारा, लेकिन प्रभु आपसे पूछना चाहता है, कितने घंटे, कितने मिनट और कितना दिन आपने प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख में बिताया। प्रभु आपसे पूछना चाहता है कि कितना दिन आपने प्रार्थना में व्यक्तिगत रूप से अपना संबंध प्रभु के साथ बना के रखा। प्रभु चाहता है कि यिर्मयाह के समान इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आने वाला साल केवल और केवल सबसे ज्यादा हम प्रार्थना में समय को बिताएं। आने वाला साल हम प्रभु के साथ, प्रभु से बातचीत करने में अपने समय को बिताएं। यिर्मयाह कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता, ताकि मैं अपने लोगों के लिए दिन रात आंसू बहाता रहता। कितने यिर्मयाह आज मुझे सुन पा रहे हैं जो यिर्मयाह के समान ऐसी प्रार्थना करने को तैयार ही। 3 पद में यिर्मयाह यहां कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको बड़ी बड़ी कठिन बातें बताएगा जिन्हें वर्तमान में आप नहीं समझते। सेवकाई अभी जैसा समझना चाहिए वैसा आप अभी तक नहीं समझ पाए। प्रभु की आराधना को जैसा आपको समझना चाहिए वैसा आप अभी तक समझ नहीं पाए। प्रभु के वचन को जैसा समझना चाहिए वैसा अभी तक आप समझ नहीं पाए। परमेश्वर के भक्त को जैसा आपको समझना चाहिए अभी तक समझ नहीं पाए। विश्वासियों को जैसा समझना चाहिए अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। तो आपके लिए कठिन है समझना, लेकिन प्रार्थना आपकी कठिनाई को भी आसान कर सकता है। वो कांटों का रास्ता को भी परमेश्वर फूलों के रास्तों में बदल सकता है। क्यों ना हम आज की सुबह के समय यिर्मयाह के समान प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं सबसे ज्यादा इन दिनों में प्रभु और आने वाले साल के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं प्रार्थना में सबसे ज्यादा आपके साथ समय बिताने वाला एक बेटा, बेटी और एक दास बन जाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं, ये वचन प्रभु लोगों के एक नजरिया को आज की सुबह बदलने पाए।
ये वचन परमेश्वर लोगों के मन को, सोच को, विचार को एक नया स्तर देने पाए। सुडा रबा रीडा डबा रखा लाला हुरबरा बरा बरा शुंबरा बरा बरा रीखंदारा। कई एक दास भक्त मुझे सुन पा रहे हैं प्रभु से, मैं उनके लिए आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, वे सेवा से बढ़कर राजा आपकी उपस्थिति में, आपसे बात करने में, आपसे प्रार्थना करने में अपना समय को बिताने वाले बन जाए। उसके बाद वो आपकी सेवकाई को पिता बढ़ चढ़ के करने पाए। पिता परमेश्वर कई एक अभिषिक्त दास प्रभु जो सेवा करते हुए पिता लाखों आत्माओं के लिए प्रभु आशीष का कारण रहा और वे सो गए। उन्होंने पिता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में कहा, यदि परमेश्वर मुझे एक मौका और दे तो मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना में समय बिताऊंगा। मालिक आज सहायता कर, समय प्रभु आने वाले साल आप हमें देंगे पिता, तो हम सबसे ज्यादा प्रभु प्रार्थना में समय बिताएंगे पिता। ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। ये वचन प्रभु आज सभी की नजरिया को बदलने पाए। ये वचन आज सभी के जीवन को पिता परमेश्वर पूरा पूरा बदलने पाए। जिस कोने से पिता, जिस गांव, शहर, मोहल्ले, राज्य, शहर से आपके वचन को सुन पा रहे प्रभु, एक रिवाइवल यीशु के नाम से आने पाए और प्रार्थना दुष्टों के गढ़ को ढा देने पाए, शैतान की शक्तियों को नाश करने पाए, प्रार्थना लोगों के जीवन के बीमारी को परमेश्वर तोड़ने पाए, प्रार्थना परमेश्वर लोगों के परिवार को उद्धार में लाने पाए, प्रार्थना परमेश्वर कलीसिया के लिए एक बेदारी का कारण ठहरने पाए, प्रार्थना परमेश्वर राज्य के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। कई यिर्मयाह प्रभु आने वाले साल के लिए यीशु के नाम से तैयार होने पाए। यीशु के नाम से मैं आपके दास होने के नाते पिता नबूवत कर रहा हूं स्वामी। कई यिर्मयाह को प्रभु आप आने वाले साल के लिए पिता प्रार्थना के लिए स्वामी तैयार करने जा रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना की शक्ति को और प्रार्थना के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखने पाए, कलीसिया में देखने पाए, परिवार में देखने पाए, व्यक्तिगत जीवन में देखने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को प्रदान करें स्वामी। धन्यवाद देता हूं कि आपने आज की इस सुबह प्रभु हमारे लिए ऐसा ही अद्भुत काम कर दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता से, वचन के अनुसार सबको आपने आशीष दिया, अनुग्रह और आशीष से पिता परमेश्वर भरपूर किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।